श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन 2025 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 तक यह रहेगा। ऐसे में आपके घर पर आपके बच्चों के विवाह की बाधा बनी हुई है। आप स्वयं जो है किसी न किसी तरह से बच्चे नहीं कहना चाहते, नहीं करना चाहते विवाह, आप अपने बच्चों की सद्बुद्धि के लिए करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बच्चों के मांगलिक विवाह की बाधा लगी रहती है, रिश्ते आते हैं, देखने वाले आते हैं, कुंडली मिलान नहीं होता, बात बनती है, कहीं ना कहीं बात अटक जाती है, तो आपको निश्चित रूप से सावन के पावन पवित्र महीने में इन कार्यों को करना चाहिए। सावन से कोई अच्छा महीना नहीं होगा जब इन कार्यों को किया जाए। तो देर न करते हुए आप पूरा वीडियो सुनिएगा। एक नहीं कई उपाय आपको जानने को मिलेंगे, इनमें से एक दो उपाय भी आप कर लेंगे तो लाभ आपको मिलना ही है। शीघ्र विवाह का जो बाधा है वह माता गौरी और महादेव की कृपा से ही पूर्ण होती है। आप सब जानते होंगे, स्वयं श्री रामचंद्र जी ने महादेव की पूजा की थी और स्वयं माता सीता ने अपने मनचाहे प्रेम को प्राप्त करने के लिए, रामायण में वर्णित है कि माता जो है गौरा का पूजन किया था। आप सभी कमेंट्स में जय माँ गौरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सावन में सबसे सुंदर व्रत जो कि विवाह की बाधा को दूर करते हैं, वह है एक तो सोमवार का व्रत, भले ही 16 सोमवार करें या साधारण सोमवार करें। दूसरा है मंगला गौरी व्रत जो कि माँ गौरी को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत करने से मनचाहा प्रेम मिलता है, पुत्र प्राप्ति की कामना सिद्ध होती है और साथ ही बच्चों के मांगलिक दोष भी कट जाते हैं। अगर आपका बेटा या बेटी कहना नहीं मानते हैं, जो है आप उनके लिए विवाह के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह दोनों व्रत सौभाग्य देने वाले हैं। तो 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, क्या खाना चाहिए, इसका वीडियो कमेंट्स में पिन है, आप देखिएगा। मंगला गौरी व्रत भी बताया गया है, उसे भी मैं कमेंट्स में दे दूंगी। आप या नहीं मिल पाता है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। तो एक व्रत तो आप विवाह की इच्छा से शुरू करें, परंतु संकल्प के साथ। देखिए, संकल्प से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसे सिद्ध होना ही होता है। तो मन में प्रण कर लीजिए, या तो सोमवार और मंगलवार दोनों के व्रत कर सकें तो अति उत्तम है। दोनों व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 16 सोमवार का व्रत तो आप कर ही लीजिएगा। 16 सोमवार व्रत बहुत सरल है, मंगला गौरी व्रत भी सरल है, तो दोनों कर सकते हैं, नहीं तो एक व्रत तो आप कीजिएगा। यह तो बात हो गई। अब सावन में आने वाले सबसे विशेष और सबसे सुंदर व्रत होते हैं जो है वह प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि। इन व्रतों को भी आप कर लेते हैं तो अति उत्तम होता है और यह साक्षात महादेव के ही स्वरूप माने जाते हैं। तो इस महीने आप कोशिश कीजिए कि इन विवाह की बाधा को दूर करने वाले उपाय को कीजिएगा। और विवाह की बाधा को दूर करने के लिए कौन से अन्य उपाय किए जा सकते हैं, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। यह जो मंगला गौरी व्रत है, सावन सोमवार व्रत है, इनमें संकल्प आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर जिस दिन आप व्रत करना शुरू करेंगे उस दिन आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे माँ गौरी, मैं अपने बच्चों के विवाह की बाधा को दूर करने और अपने लिए प्रेम प्राप्त करने, जो आपकी इच्छा है वह बोलते हुए कि मुझे यह कार्य की सिद्धि चाहिए, ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलिए, जितने व्रत आप करेंगे, जिस रूप में करेंगे वह आप कहते हुए जो संकल्प की वस्तु है वह भगवान जी के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। इस तरह से संकल्प की यह विधि होती है। जो भी भक्त सही विधि से संकल्प लेकर व्रत परिपूर्ण करता है, व्रत होते होते उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो पहला कार्य आपको यह करना है। दूसरा कार्य आपको करना है आवश्यक रूप से माता अशोक सुंदरी, जो कि विवाह की बाधा को दूर करने के लिए कई सारे उपाय कहे गए हैं, जिसमें से एक उपाय है कभी भी सावन महीने में किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय चंदन का। आपके पास लाल चंदन है तो अति उत्तम है, पीला चंदन है तो अति उत्तम है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और एक दीपक लगाएं। उसके बाद आप सभी को विधि विधान से चंदन की 3 बिंदी लगानी है। कहाँ लगानी है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। बेटा बेटी करे या स्वयं आप करें कि मेरे बच्चों के विवाह हो जाए, हे शिव शंभु, हे माँ गौरी, ऐसी प्रार्थना करते हुए, जो मन की कामना है वह कहते हुए, चंदन की 3 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सावन महीने में किसी भी दिन आपको लगा देनी है। ठीक है, लगाने के बाद आपको थोड़ा सा चंदन 3 बिंदी लगाने के बाद आपको जहाँ पर थोड़ा सा उसे प्राप्त कर लेना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगाकर थोड़ा प्राप्त करने के बाद इसे ले जाकर आप सभी को अपने बच्चों के रूम में, जहाँ पर वह सोते हैं अधिकतर, वहाँ पर आपको उस चंदन की बिंदी लगा देनी है। ठीक है जी, यह चंदन की लाल चंदन या पीले चंदन का दिव्य उपाय है। आप इसे गुरु जी के मुख से भी सुन सकते हैं। तो यह दूसरा उपाय मैंने बताया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है और काफ़ी लाभदायक माना जाता है।
सावन महीने में शिव पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। स्वयं हरतालिका तीज और तीज व्रत में ऐसा वर्णित है कि जो भक्तजन इस महीने पार्थिव शिवलिंग पूजा करेगा, अर्थात सावन महीने में जो भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करता है संकल्प लेकर, उसकी वह कामना सिद्ध हो जाती है। मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं अर्थात पार्थिव शिवलिंग होता है, वह मांगलिक दोष को दूर करता है, सौभाग्य में वृद्धि करता है और बच्चों के विवाह की अड़चनों को दूर करता है। यह कार्य बहुत सिद्ध माना जाता है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो आप एक बार इस सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग पूजा जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके हारी बीमारी तो दूर होगी ही, साथ ही विवाह की बाधा भी दूर होगी। बस आपको संकल्प लेकर प्रार्थना जरूर करनी है कि मेरी कामना यह है और मैं यह कार्य करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना। तो यह कार्य करें। साथ के साथ एक और उपाय बताया जाता है, वह है गठबंधन का। सावन महीने में अपने बच्चों को मंदिर भेजिए, व्रत उपवास करवाइए। अगर वह व्रत उपवास नहीं करते हैं, स्वयं आप उनका नाम गोत्र बोलकर उनका ध्यान करते हुए कि मेरे बच्चों का यह काम हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनका नाम गोत्र बोलकर आप भगवान जी के समक्ष बैठे और गठबंधन करें। गठबंधन किसका करना है? माता पार्वती और महादेव का। यह गठबंधन या तो 7 बार करें या 5 बार या 3 बार किया जा सकता है। जैसे आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए विधि विधान से, उसके बाद कच्चा सूत लाल रंग का कलावा लीजिए, माता पार्वती और महादेव को आपस में बांधिए। यह आपने देखा होगा गठबंधन जो है विवाह में भी किया जाता है, तुलसी विवाह करते हैं तब हम करते हैं, और जो है फेरों के समय तो यह आवश्यक रूप से होता ही है। तो वही गठबंधन अर्थात कच्चा सूत का धागा लेकर, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है कैसे गठबंधन किया जाता है। सावन महीने में नियम बना लीजिए कि हे माँ गौरी महादेव आपका गठबंधन करने जा रही हूँ, मेरे बच्चों का भी गठबंधन कीजिए, अर्थात उनके विवाह की बाधा को दूर कीजिए। या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे गठबंधन कराइए, मैं आपका गठबंधन कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम उमा महेश्वराय नमो नमः ऐसा मंत्र बोलते हुए अगर आप रोज 1 महीने गठबंधन करते हैं तो आपका गठबंधन निश्चित रूप से होता है। अर्थात कच्चा सूत लेकर महादेव और माता रानी को आपस में बांधना होता है, इसे गठबंधन कहते हैं। यह मैंने कैसे किया जाता है इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप कहेंगे तो कमेंट्स में पिन कर दूंगी, सारे वीडियोस चैनल पर हैं। इस तरह से यह कार्य करना है। इसके अलावा गुरुजी कहते हैं अगर आप सभी के विवाह की दिक्कत हो रही है तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर और उस पर हरा मूंग रखकर अगर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सावन महीने में रोज समर्पित करते हैं जितना आपसे संभव हो, तो आपके विवाह की बाधा तो दूर होती ही है। रोज माँ पार्वती और महादेव की पूजा करें। माता गौरा को हरे रंग की वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर जो भी आपसे हो, हरे रंग के आप भी वस्त्र पहने क्योंकि यह सावन का प्रिय रंग है और महादेव को माँ गौरा को बहुत प्रिय है। तो आप हरे रंग की वस्तु महादेव और माँ पार्वती को इस महीने सुहाग सामग्री के साथ साथ जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी विवाह की बाधा, कुंडली में दोष जितने हो रहे हैं उनका निदान तो होता ही है। कई सारे उपाय हैं जो सावन महीने में किए जा सकते हैं, परंतु जो मैंने बताया यह सरल है, साधारण है, बहुत असरकारी है और इनका लाभ तो अद्भुत होना ही है। इस महीने बेलपत्र वृक्ष की पूजा करें, नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करें, ओम उमा महेश्वराय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति स्मरण में अपना समय व्यतीत करें और बेलपत्र वृक्ष की पूजा के साथ साथ पार्थिव शिवलिंग पूजा करें। दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब निर्धन व्यक्तियों की सेवा करें। शिव पार्वती की पूजा करने से इस महीने जो चाहे आप प्राप्त कर सकते हैं। शिव मंदिर का झाड़ू पोछा करें, शिवलिंग की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। नियम बना लीजिए, दिन बार के अनुसार एक एक जो है वस्तु आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। जैसे सोमवार के दिन 108 चावल के दाने चढ़ा सकते हैं, मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं मंगल ग्रह संबंधी परेशानी दूर करने के लिए। बुधवार के दिन बुध ग्रह कमजोर है तो हरे मूंग के 108 दाने चढ़ा लीजिए। 108 की महत्वता सावन महीने में बहुत है, तो नियम से आप हर एक पूरे महीने इस जो है नियम को लेते हैं तो कार्य तो बनता ही है। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह जो कि विवाह से जाना जाता है, 108 हरे जो है आप चने की दाल चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर, तो इससे सौभाग्य बढ़ता है और विवाह की बाधा दूर हो जाती है। शुक्रवार के दिन चावल चढ़ाने से और जौ चढ़ाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर काले तिल, काली मिर्च और लौंग चढ़ाने से शनि ग्रह मजबूत होता है। और जो है रविवार के दिन गेहूं शिवलिंग पर चढ़ाने से गुरु जो है रवि ग्रह, सूर्य ग्रह मजबूत हो जाता है। तो आप नियम बना लीजिए कि आप यह कार्य जरूर करेंगे। तो कोई ना कोई नियम आप लीजिए, कार्य तो महीना खत्म